ये हरी झंडी दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नागपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को। एक नया इतिहास रचा जा रहा है और ये प्रधानमंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ये देखा जा रहा है किस तरह से ये इतिहास रचा गया है और एक के बाद एक, जिस तरह से अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरह से एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन रेलवे की यात्री सुविधाओं में, गति में, सुरक्षा में, संरक्षा में, उसमें वंदे भारत एक अपने आप में बड़ा उदाहरण है। और छठी भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नागपुर से बिलासपुर को जोड़ेगी, महज 5 घंटे 20 मिनट में पहुंचाएगी। तमाम सुविधाओं से लैस है ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाते हुए, उनके साथ में तमाम गणमान्य नेता जो हैं वो मौजूद हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल और तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो भी वहां मौजूद हैं। ये ट्रेन अब अपने गंतव्य के लिए चल पड़ी है। प्रधानमंत्री ने इसको हरी झंडी दिखाई है। तो एक और इतिहास रचा गया है इस वक्त नागपुर में। हाथ हिलाकर यात्रियों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री, जो यात्री हैं वो भी बेहद उत्साहित हैं इस पहली बार इस ट्रेन में सफर करके, यात्रा करके। तो वंदे भारत, छठी वंदे भारत की सौगात देश को मिली है। नागपुर से बिलासपुर जाएगी वाया रायपुर और महज 5 घंटे 20 मिनट में ये यात्रा तय होगी। जो 7 घंटे 8 घंटे की पहले यात्रा होती थी, वो इस शानदार सुविधाजनक ट्रेन महज 5 घंटे 20 मिनट में तय हो सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो यात्री बैठे हैं वो हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण क्षण है ये, इस लिहाज से भी कि भारतीय रेलवे में जो आमूलचूल परिवर्तन की शुरुआत की बात कही गई थी, वो अब उसका मूर्त रूप में वो दिखाई पड़ने लगी है। और एक के बाद एक वंदे भारत ट्रेनें हम देख रहे हैं कि लगभग हर महीने किसी स्थान पर वंदे भारत ट्रेन को चलाया जा रहा है। और अगले 3 वर्षों का जो लक्ष्य रखा गया है वो 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी पूरे देश भर में। 27 से अधिक रूट्स पर इनको चलाया जाएगा। और खासतौर पर जो ट्रेन की सुविधाओं को बढ़ाने की बात कही गई है वो बहुत उच्चतम स्तर पर ले जाया जा रहा है। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक इसकी गति हो सकती है। तो इतिहास रचा गया है। छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर के रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है प्रधानमंत्री ने। और यात्री बेहद उत्साहित हैं। ये इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और उसके साक्षी प्रधानमंत्री स्वयं बन रहे हैं। इससे बड़ा और अविस्मरणीय क्षण किसी के जीवन में क्या कुछ हो सकता है, ये समझा जा सकता है। तो इस इतिहास के साक्षी बने हैं वो सब यात्री जो इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ तमाम लोग, देश इसका साक्षी बन रहा है। तो यात्रियों की सुविधा के लिए एक और नया मील का पत्थर, छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो नागपुर से बिलासपुर जाएगी वाया रायपुर, वो गुजर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनका स्वागत करते हुए, उनका अभिवादन करते हुए, उनका हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए। एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को रेलवे से जुड़ी हुई एक तस्वीर भी यहाँ भेंट की जा रही है, जिसमें रेलवे की जो विकास सुविधाएं हैं उसका खाका पेश किया जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण है ये क्षण रेलवे के कायाकल्प के लिए। हमारे संवाददाता जिस तरह से बता रहे थे कि 2014 में 1 महीने में महज 12 से 13 मिनट का ट्रैक बिछाया जाता था और अब 1 सप्ताह में 40 से 45 किलोमीटर का ट्रैक बिछाया जा रहा है। पूरे देश में जो हेरिटेज रूट्स हैं उनको छोड़कर लगभग सभी जगह पर जो आवागमन के मार्ग हैं, रेल मार्ग हैं, उनका दोहरीकरण किया गया है। जो विद्युतीकरण है वो भी लगभग पूर्ण किया गया है। बहुत तेजी से विद्युतीकरण किया जा रहा है। तो इस तरह से जो ट्रेनों की गति है वो
बढ़ी है और अब सेमी हाई स्पीड ट्रेन का दौर आ गया है और भारत एक के बाद एक नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन का साक्षी बन रहा है। यह छठी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस जो अपने आप में तमाम खूबियों को समेटे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर के स्टेशन से उसको रवाना किया। बिलासपुर तक जाती है ये ट्रेन, जाएगी रायपुर के 5 घंटे 20 मिनट का इसका सफर रहेगा। तो निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है ये क्षण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर जो नागपुर में मौजूद है। आज तमाम सारी जो रेलवे से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं उसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। जो एक लोकोमोटिव शेड है अजनी में उसका उद्घाटन करेंगे। उसके साथ ही साथ जो मेट्रो ट्रेन है नागपुर में उसके जो पहले चरण है उसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे और दूसरे चरण का शिलान्यास करेंगे। तो जो शहरों के भीतर की जो आवागमन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, उस सुविधा क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आएगी। मेट्रो ट्रेन्स लेकर आई है दरअसल मेट्रो ट्रेन्स और वो शहर दर शहर उसका विस्तार हो रहा है। नागपुर अब फिर उसका साक्षी बन रहा है। तो नागपुर का जो रेलवे स्टेशन है उसको भी शानदार तरीके से डेवलप किया जाएगा। तमाम अत्याधुनिक वर्ल्ड क्लास सुविधाएं जो है वो यहां पर लेकर आई जाएंगी। तो न सिर्फ यात्री सुविधाओं में बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भी लगातार जो सरकार है वो काम कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। आप देख रहे हैं जो ये तस्वीरें हैं आपसे थोड़ी देर पहले की हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ये छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। जैसा कि बताया आपको कि अगले 3 वर्षों में जो योजना है उसके मुताबिक 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चल सकेंगी। 200 जोड़ी जिसको कहते हैं, तो 400 नई रैक्स होंगी। 27 नए रूट्स पर इनको चलाया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि जो वर्तमान में जो शताब्दी ट्रेनें हैं उनको रिप्लेस करेंगी तमाम स्थानों पर, तमाम नई जगहों पर इनको चलाया जाएगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का नागपुर दौरा और यहां प्रधानमंत्री तमाम जो नई परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास करेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे। करीब करीब नागपुर में 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री आज शिलान्यास करेंगे और लोकार्पण करेंगे। नागपुर और शिरडी को जोड़ने समृद्धि महामार्ग का पहला चरण भी आज प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये भी बेहद महत्वपूर्ण है, न सिर्फ यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा के लिए बल्कि गति जो है वो भी बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन होगा नागपुर में। नागपुर और जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री ने अभी। तो नागपुर को विकास परियोजनाओं की सौगात मिल रही है और बेहद महत्वपूर्ण है ये इस लिहाज से भी। प्रधानमंत्री नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन और नाग नदी प्रदूषण उपशमन परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत प्रदूषण उपशमन परियोजना 1925 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से संचालित की जाएगी। तो तमाम जो परियोजनाएं हैं वो प्रधानमंत्री आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे और तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही साथ पीएम सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथिस चंद्रपुर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री ने 2019 में रखी थी। तो जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि जिन परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री करते हैं उसका उद्घाटन भी वो स्वयं करते हैं, यानी कि जो एक इससे पहले का जो दौर था जो कार्यों को लटकाने अटकाने भटकाने का, वो दौर अब खत्म हो चुका है और समय में जो परियोजनाएं हैं वो पूर्ण की जा रही हैं। तो इसी के तहत लगातार जो तमाम परियोजनाएं हैं उनको पूरा करते हुए और शहरी गतिशीलता में क्रांति लाने वाला एक और कदम आज उठाया जाएगा जब प्रधानमंत्री नागपुर मेट्रो के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और प्रधानमंत्री खपरी मेट्रो स्टेशन पर 2 मेट्रो ट्रेन खपरी से ऑटोमोटिव स्क्वायर और प्रजापति नगर से लोकमान्य नगर जो कि एक्वा लाइन की ट्रेनें हैं वहां पर उसको हरी झंडी दिखाएंगे। तो अभी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, उसके बाद मेट्रो को का उद्घाटन करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। एक्वा लाइन वहां पर नागपुर में शुरू हो सकेगी। तो निश्चित तौर पर जो शहरी आवागमन का
एक के नए दौर की जो शुरुआत हुई है उसको और गति देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागपुर में। जो नागपुर का मेट्रो का पहला चरण है 8,650 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है और इसके साथ ही साथ जो 6,700 करोड़ रुपए की अधिक की लागत से विकसित होने वाले नागपुर मेट्रो फेज 2 का भी आज प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे।